हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सभी बच्चों को अभ्यास प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहला निर्देश, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, और देखिए इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय दिया गया है। इन सब निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेहरी के जंगल में उड़न गिलहरी, यहाँ से बच्चों प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती हैं, यह बात सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसमें टिक कर देना। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहे हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि वन विभाग उड़न गिलहरी के परिवार की जानकारी जुटा रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न देखिए, वनकर्मी हैरान क्यों थे। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वनकर्मी हैरान क्यों थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे मतलब अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न दिया गया है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना। इसके बाद छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। तो ऑप्शन थर्ड आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए छठवें प्रश्न से लेकर 12वें प्रश्न तक यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। इसको पढ़कर जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ तक ये पूरा गद्यांश है, काफी लंबा है यहाँ तक। तो यहाँ पे सातवां प्रश्न देखिए, गद्यांश के अनुसार लेखक तह खाने में जाने को लेकर। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असमंजस की स्थिति में था। इसके बाद बच्चों आठवां प्रश्न देखिए, लेखक क्या सोचकर तह खाने के भीतर गया। आठवें प्रश्न का उत्तर आपको टिक कर देना है, तह खाने की जहरीली हवा निकल चुकी होंगी। ऑप्शन सेकंड। नौवां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तह खाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो नौवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 साल पहले की घटना लेखक को याद आई। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखक की आंखें देखिए यहाँ पे चौंधिया जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सेकंड, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, गद्यांश में किस बरिसपन की बात की गई है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाप पुण्य की। ऑप्शन थर्ड। इसके बाद 12वां प्रश्न दिया गया है, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। तो बच्चों 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह बरिसपन को यही खत्म कर दे या नहीं। ऑप्शन फोर्थ। इसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 13वें प्रश्न से लेकर 18वें प्रश्न तक यहाँ पे एक विज्ञापन दिया गया है। देखिए जिसे आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, इस विज्ञापन को ध्यान से देखना है और इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़ लेना और इस विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न 13 से प्रश्न 18 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इस विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। तो 13वां प्रश्न देखिए, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन थर्ड, आयकर विभाग द्वारा। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अघोषित आय, अघोषित आय। ऑप्शन सेकंड। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आयकर विभाग की वेबसाइट पर यहाँ पे देखिए ऑनलाइन प्रस्तुत करना। इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आय घोषणा योजना की सूचना। ऑप्शन
हाइड। इसके बाद 17वां प्रश्न देखिए बच्चों, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। तो देखिए इसका उत्तर आपको डाक लिख देना है, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको टिक करना है बच्चों, 30 सितंबर 2016, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद 19वां प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न 19 से लेकर प्रश्न 24 तक फिर से एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। मीन्स यहाँ पे इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और जो सही विकल्प यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं सही विकल्प में, इनके उत्तर आपको ध्यान से लिखना है। तो 19वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 19वां प्रश्न, धान के संबंध में वियतनाम के गांवों में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे धान उगाने के लिए सही क्रम है। तो धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है बच्चों, वो आपको बताना है। तो धान उगाने के लिए सबसे पहले खेत जोतो, बो, रोपो, पानी लगाओ, काटो और गहाई करो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपहली चांदनी से भरे, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद बच्चों 22वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं। तो लहराती हरियाली जैसे लगते हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए 23वां जो प्रश्न दिया गया है, गहाई क्रिया कहते हैं। तो गहाई क्रिया किसे कहते हैं, बालियों से धान अलग करना या धान की पौध लगाना या खेत को निराहना, इसके बाद पौधों पर लगे कीड़े मारना। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बालियों से धान अलग करना, ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देना। इसके बाद 24वां प्रश्न देखिए, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे थ्रेशर मशीनों की गुरगुर सुनाई देती है, ऑप्शन थर्ड टिक कर देना। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 25 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं ये आपका गद्यांश है। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन बच्चों आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश एक दे रखा है, इस गद्यांश को ध्यान से सभी बच्चे पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न 25 से 30 तक। तो 25वां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फतह चंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। तो इसका उत्तर आपको टिक कर देना है, ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें नींद आ रही होती थी, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों 25वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नहीं, इसका वे थके हुए होते थे, ऑप्शन थर्ड टिक करना बच्चों, फर्स्ट टिक मत करना। 26वां प्रश्न कहानी का साहब था, तो इसका उत्तर हो जाएगा घमंडी था। इसके बाद 27वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फतह चंद जब घर लौटते तो चिराग क्यों जल गए थे। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर आपको टिक करना है, ऑप्शन सेकंड, चिराग जलाने का रिवाज था, ऑप्शन सेकंड टिक कर देना। और जो भी उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूँ बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, और जो आंसर मैं स्किप कर देता हूँ मतलब इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है और करेक्शन करके मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। 28वां प्रश्न देखिए, साहब को देखकर फतहचंद का खून क्यों सूख गया। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, साहब बहुत गुस्से में थे, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 29वां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कहानी के अंत में फतहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए। तो बच्चों 29वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद आखिरी तीसरा प्रश्न अभी बचा हुआ है, इसके बाद यहाँ से शुरू होंगे जो अपन ने ऊपर गद्यांश देखा था उसका आखिरी प्रश्न है। तो देखिए, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतहचंद ने क्या अनुमान लगाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन फोर्थ, साहब ने बुलाया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर मैं करेक्ट कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और किसी बच्चे को अगर करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद 32वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक का विलोम है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या है बच्चों, कृत्रिम है, ऑप्शन थर्ड टिक कर देना। और यदि थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आता है तो इसको बच्चे इग्नोर करते हुए चलना, अपने इस अभ्यास टेस्ट पेपर पर ध्यान देना। इसके बाद 33वां प्रश्न देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
तो बच्चों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन, ऑप्शन ठाइड टिक कर देना। इसके बाद 34वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्तियों द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताजी सब्जियां भी ले आए, यह तो वही बात हुई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देना। इसके बाद 35वां प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 किलो चावल ले आओ। 2 किलो क्या ले आओ बच्चों, चावल ले आओ, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद 36वां प्रश्न, आकाश में बादल छाए हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द मीन्स बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद 37वां प्रश्न देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, ऑप्शन फोर्थ। इसके बाद 38वां प्रश्न देखिए, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए हमें सही डैश का अंतर करना आना चाहिए, हमें सही गलत का, यहाँ पर गलती नहीं लिख देना, ध्यान से ऑप्शन ठाइड लिखना गलत, यहाँ पर गलत आ जाएगा। इसके बाद 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से सरल वाक्य की पहचान करना है। सबसे पहला है, रवि खेल रहा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, इसको अभी स्किप कर दो क्योंकि अच्छे से देखना पड़ेगा चारों सेंटेंस को। इसके बाद 40 क्वेश्चन देखिए, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 40वां जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा विजय। विजय, यहाँ पे विजय का शब्द क्या है बच्चे, जीत है, तो विजय ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देना। इसके बाद अपने देखिए 40 प्रश्न तो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसके बाद 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। 5 मिनट के अंदर अपन इन प्रश्न को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे 41वां प्रश्न देखिए, शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है, रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाक में दम करना, परेशान करना, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा 41वां का। इसके बाद बच्चों 42वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 43वां प्रश्न देखिए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। इसके बाद 44वां प्रश्न देखिए, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य पूरा करना है, हर शनिवार वह घर डैश है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लिख देंगे वह हर शनिवार वह घर जाता है। यहाँ पे जाता है आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों 45वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाग बाग। देखिए मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी बाग बाग हो गए। इसके बाद बच्चों 46वां प्रश्न देखिए, बाण, यहाँ पे शब्द दिया गया है, बाण प्रत्यय वाला शब्द है। तो बाण प्रत्यय वाला कौन सा शब्द है बच्चों, तो बाण प्रत्यय वाला, इसका भी मैं आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। 47वां प्रश्न, तालाब में हंस तैर रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सरोवर। यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, तो तालाब का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सरोवर होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद 48वां प्रश्न, विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह है। तो 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्या का सागर, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद 49 क्वेश्चन देखिए, वह खाना खाकर खालिस्तान वापस आ जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अव्यय द्वारा। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, 49 वाले में आ जाएगा यहाँ पे जल्दी, वह खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद 50वां प्रश्न, पंकज के साथ कौन जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, पंकज के साथ कौन जाएगा, एक कौन जो शब्द दिया गया है यह सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने टोटल 10 प्रश्न और बचे हुए हैं जो कि 2 मिनट के अंदर होने वाले हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द, उसकी डैश गले में ही अटक गई। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51 वाले क्वेश्चन में आ जाएगा सांस आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। 52 क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी। इसके बाद 53 क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ईन प्रत्यय लगा है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। 54 क्वेश्चन देखिए, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, चौमासा। इसके बाद 55वां प्रश्न देखिए, 55th क्वेश्चन, जिस पर भरोसा ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 55th जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अविश्वसनीय। इसके बाद बच्चों 5 क्वेश्चन बचे हैं जो कि 1 मिनट के अंदर होंगे। देखिए, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई रेखांकित पद में कारक है। तो इसका आंसर कमेंट में पिन करूंगा। और इसके बाद बच्चों जो 58th क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैं कमेंट में पिन करूंगा। अब यहाँ पे 57th क्वेश्चन देखिए, सरल वाक्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, माली तनु को पौधे लगाना सिखा रही है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए 59th क्वेश्चन, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पीठ नहीं दिखाते। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हिंदी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस भी बच्चों चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं।